दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। वीडियो एडिटिंग के लिए DDR5 कोर i5 में एक पीसी मैं बिल्ड करने जा रहा हूं रवि भाई के लिए। और रवि भाई हमारे लगभग 4 साल या 4 साल के आसपास पुराने कस्टमर हैं। वीडियो एडिटिंग का डेटा हमारे पास से ये बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं और आज पुनः फिर हमारे पास आए हुए हैं पीसी बनवाने के लिए। पीसी इनके पास है, कहीं से बनवाया था इन्होंने, लेकिन वो स्पीड इनको नहीं मिल पा रही है जो स्पीड आज के तारीख में काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है या पड़ेगी। और क्योंकि डेटा रोज़ अपडेट हो रहा है, कैमरा रोज़ अपडेट हो रहा है, तो आज के जनरेशन के हिसाब से अगर आप कैमरा आपके पास आ रहा है, उसका डेटा आ रहा है एडिट होने के लिए, तो आज के जनरेशन के हिसाब से आपके पास कंप्यूटर भी होना चाहिए ताकि आप बढ़िया तरीके से उसको एडिट कर पाएँ, आसानी से उसको एडिट कर पाएँ। ये जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले हम रवि जी से बात करेंगे और इनका हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। रवि भाई हमारे बहुत ही पुराने, बहुत ही बढ़िया कस्टमर हैं। और रवि भाई, एक बार अपना कंप्लीट परिचय बताइए, जो लोग आपको देख रहे हैं, कहाँ से हैं आप, शुभ नाम आपका क्या है, कहाँ से चल के आए हैं? हमारा नाम रवि राजपूत है और हमारी वीडियो मिक्सिंग लैब कानपुर में है, रिया मिक्सिंग लैब के नाम से। कानपुर में रवि भाई आप कहाँ से हैं? कल्याणपुर से। कल्याणपुर से हैं। वीडियो एडिटिंग करते हुए आपको कितना दिन हो गया? करीब 7 साल। 7 वर्ष। 7 वर्ष में कितने मशीन आपने बदल लिए या एक ही मशीन चला रहे हैं, क्या है, थोड़ा ये कहानी बताइए अपना। 2 मशीनें चेंज करी अभी तक। अच्छा, तो ये दोनों मशीन क्या कोई मशीन मेरे यहाँ से भी बनी थी या कहीं और से ही आप बनवा करके चला रहे खैर अभी तक आपसे तो नहीं बनवाई, और जो है पहले से ही जो अपने हाथ से ही बनाई हुई है वही चल रही है जी। अच्छा, वीडियो एडिटिंग में वो पुराने मशीन पे क्या समस्या आपको आ रही थी कि आप नए मशीन के लिए हमारे पास आए हैं? स्पीड नहीं मिल पा रही थी, काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है नहीं निकल पा रहा है, ज़्यादा काम नहीं निकल पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं निकल पा रही है। चलिए ठीक है, हम जो मशीन आज बना करके देने वाले हैं, ये बना करके देने वाले हैं कोर i5 में 14 जनरेशन DDR5 32 GB रैम के साथ। सारे सामान यहाँ पे लगे हुए हैं, एक एक सामान की मैं आपको जानकारी दूंगा और कुछ ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग लगभग 1 घंटे से पीछे बातचीत कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के प्राइस को लेकर के। मार्केट में जो प्राइस गंदा हो रखा है, इसके ऊपर हम लोग काफ़ी देर बातचीत किए हैं। वीडियो एडिटिंग में जब तक आपके काम में क्वालिटी नहीं रहेगी और जब तक आप जो कमिटमेंट आपने कस्टमर से किया कि भाई मैं आपको 3 दिन बाद कैसेट दे दूंगा, समय से अगर आप काम नहीं देते हैं और बढ़िया काम आप नहीं देते हैं, तो ये तय है कि आपके पास कभी काम बढ़ेगा नहीं, एक एवरेज काम ही आपके पास रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अनलिमिटेड कस्टमर हो, तो आपका काम बढ़िया होने के साथ साथ आप समय से जब काम उपलब्ध कराएंगे तो ही आपको काम कस्टमर पर्याप्त मात्रा में देगा। आपने ये भी देखा होगा रवि भाई कि किसी कस्टमर के पास अगर 10 कैसेट है, क्योंकि एक बार ऐसा हो जाता है लगन में कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। जी जी। कुछ ऐसे हमारे फोटोग्राफर बंधु होते हैं जिनका ये माइंडसेट होता है कि इकट्ठा ही हम अगर किसी को हम 10 कैसेट कॉपी करवा देंगे तो वो बना नहीं पाएंगे, तो 2 आपको दे देंगे, 2 उनको दे देंगे, 2 उनको दे देंगे, 2 इनको दे देंगे, इस तरीके से करके पूरे मार्केट में वो 2-2 कैसेट सबको दे देते हैं। जी जी, ये देखा होगा आपने, सही है ना? हाँ बिल्कुल राइट, आप लोगों ने भी देखा होगा। और हर जगह से 2-2 कैसेट बनवा लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम 2-2 कैसेट देंगे तो ये बना करके दे देंगे और एक ही बार में मेरा 1 हफ्ते के अंदर 10 कैसेट बन जाएगी। अगर हम किसी एक को देंगे तो वो 10 कैसेट हमको बना करके 1 हफ्ते के अंदर नहीं दे पाएगा। ये हो सकता है कि उनका सोचना सही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, उनका ऐसा सोचना सही नहीं है, हो सकता है कि ऐसा सोचना उनका सही हो और ये इस वजह से आपको वो पूरा कैसेट नहीं कॉपी करवा पाते हैं कि आप समय से काम उनको नहीं दे पाए हैं। अगर वो पहले ही बार आपको 2 कैसेट दिए, आपने जो टाइम दिया उस पर आपने 2 कैसेट उनको डिलीवर कराया, अगली बार उन्होंने 4 दिया, 6 दिया, और जो आप टाइम दे रहे हैं उनको, उस टाइम से अगर आप उनको कैसेट देते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो आपको पूरा कैसेट आपको कॉपी करवाएंगे और वो आपको काम देंगे। भाई देखिए, सीधी सी बात यह है कि उनको चाहिए सुंदर काम और समय से, और आपको चाहिए उस काम के बदले पैसा।
क्लियर है ना। जी बिल्कुल। इसके अलावा तो दूसरे एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता होता नहीं है। कोई नहीं। वो अलग बात है कि वो आए, दुआ सलाम हो गया, चाय वो पी लिया, वो सब अपने जगह है। लेकिन जो सीधा संबंध है वो ये है कि उनको एक बढ़िया सुंदर बगैर कंप्लेन का एडिटिंग चाहिए, वो भी टाइम से, और आपको चाहिए उसके बदले पैसा जी। जो जायज़ पैसा बनता हो, जेन्युइन पैसा। एक होता है कि भैया काम आपने कराया पूरा रच करके, और 2 दिन लगा करके, 1 दिन लगा करके मैंने पूरा काम किया, और आप आकर के कहने लगे कि भैया 800 ले लो, 1000 ले लो, तो वो कैसेट कभी आपको अगली एक बार तो उसने कर दिया और आपने उनके साथ उनके मेहनत के हिसाब से आपने पैसे नहीं दिए। अगली बार अगर उनको उनके मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिला, कोई भी फोटोग्राफर हो या एडिटर हो जो भी है, अगली बार वो आपके कैसेट पे उतना मेहनत नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये सच्चाई है, सच्चाई है, क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि भैया चाहे हम जान फूंक दें उसके अंदर, मिलना उतना ही है। तो जितने भी फोटोग्राफर बंधु हैं, कभी भी कहीं भी आप काम करा रहे हैं, एडिटर के मेहनत के हिसाब से आप उनको पैसे दीजिए। अरे 100-200 रुपये आप बढ़ा देंगे, अगला मन लगा के काम करेगा, ज़्यादा अंतर तो आता नहीं है। दूसरी बात कि समय से आपको काम भी देंगे, काम कंप्लेन नहीं रहेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, ज़्यादातर काम में कंप्लेन रवि भाई जी नाम में देखा गया है। जी। नाम में अक्सर गलती हो जाती है। तो यहाँ पे एक आप सिस्टम बनाइए कि नाम पूरा कंप्लीट टाइप करने के बाद, एक्सपोर्ट करने से पहले पूरा नाम एक बार पुनः चेक कर लीजिए, मात्रा से लेकर के, और कोई शब्द या कोई अक्षर गलत तो नहीं है। 2 मिनट का टाइम लगता है, पूरा चेक कर लीजिए। श्रीमती और श्रीमान वगैरह जो भी है उसमें हर्षित दीर्घ का मात्रा और नाम पता कर लीजिए। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक एडिटिंग किया हूँ बैठ करके, तो मैंने ये भी देखा है रवि भाई कि कुछ नाम इस तरीके से लिखे रहते हैं कि आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखा समझ हुआ में ही है। नहीं आते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही कूता ही लिख कर दे दिए अर्जा। हाँ। और वहाँ पे अगर आपको समस्या होती है तो आप फोटोग्राफर से, जिन्होंने आपको काम दिया है, उनसे एक बार क्लियर कर लीजिए कि भाई साहब पर्चे पे जो नाम लिखी हुई है, ये नाम श्रीमती शकुंतला देवी, ये समझ में नहीं आ रहा क्या शकुंतला है या क्या है। वो आप एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिए, वो अपने पार्टी से कंफर्म कर लेंगे। और कभी भी ओरिजिनल पर्चा आप मत लीजिए, आप उसकी फ़ोटोकॉपी लीजिए, ओरिजिनल उनके पास छोड़ दीजिए, और वो फ़ोटोकॉपी भी जो आप ले रहे हैं या ओरिजिनल जो भी है उसका एक व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के उनको भेज दीजिए और अपने पास भी रखिए, ताकि उनको अगर आप कुछ पूछते हैं तो वो पर्चा उनके पास होना चाहिए। हाँ, ताकि वो पढ़ के बता सके। अगर किसी कारणवश वो पर्चा आपके पास से गायब हो जाता है, उसके बाद भी पार्टी के पास वो पर्चा रहेगी, वो आपको भेज सकते हैं और आपको मंगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे भी आपके पड़ा है और उनके भी व्हाट्सएप पे पड़ा है। तो 4 ऑप्शन हो गया, एक ओरिजिनल, दूसरा फोटोकॉपी, एक आपके व्हाट्सएप पे, एक उनके व्हाट्सएप पे। तो ये सब तरीका है काम में कंप्लेन कम करने का। बात बाकी अगर इस पर आप बात करना चाहेंगे तो बताइएगा, मैं एक लंबा वीडियो बना करके बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि बगैर कंप्लेन के काम आप कैसे निकालेंगे, और आपकी वैल्यू मार्केट में तभी बनेगी 1 नंबर पे जब आपके काम में कंप्लेन ना के बराबर रहेगा। भाई कंप्लेन आना तो स्वाभाविक है, बड़े बड़े कंपनी के काम में कंप्लेन आ जाते हैं, गीगाबाइट में कंप्लेन आ जाती है, नहीं आ जाती है सर, इंटेल जैसी बड़ी कंपनी में कंप्लेन आ जाती है। हम आपको फिर सर्विस सेंटर के थ्रू जाता है, कुछ ना कुछ वो चेंज हो तो कम से कम कंप्लेन रहे, इस बात पे हमको पूरा ध्यान देकर के काम करना है। फिलहाल इस पे हम कभी आगे बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लगने वाले सामान की। तो सबसे पहले जो हम पार्ट्स यहाँ पे लगाने वाले हैं, ये लगाने वाले हैं मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड लगने वाली है DDR5 में। DDR5 में मदरबोर्ड जो हम लगा रहे हैं, ये काफ़ी ज़बरदस्त मदरबोर्ड है और ये आज के तारीख का सबसे लेटेस्ट मदरबोर्ड है। 9 फेस का इसका फुल डिजिटल VRM है, मॉसफेट वाली, और इसके ऊपर पहले जो DDR4 थी सिंगल हीटसिंक के साथ आती थी, छोटी हीटसिंक के साथ, और ये मदरबोर्ड उससे महंगी और उससे अपडेट मदरबोर्ड है। तो इसमें डबल हीटसिंक आपको मिल जाती है और ये मॉसफेट वाली हीटसिंक है। 4 स्टिक रैम की आप लगा सकते हैं और 128 GB रैम ये सपोर्ट करेगा। 4 हार्ड ड्राइव आप एक साथ लगा सकते हैं और 2 M.2 NVMe SSD भी इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बाद बाकी चिपसेट पे भी बड़ा वाला हीटसिंक लगा हुआ है, और बैक पैनल में आप USB के कई सारे ऑप्शन देख पाएंगे। ब्लूटूथ वाईफाई इसके साथ आता है, जो कि एंटीना इसके साथ मिल रहा है, रवि भाई को हम दे करके भेजेंगे। और एक साथ 3 डिस्प्ले रवि भाई इस पर चला सकते हैं, या आप अगर बनवाते हैं तो चला सकते हैं। 2 DP और 1 HDMI इसके साथ कंपनी दे रही है। टाइप C का भी ऑप्शन है और भी कई सारे फीचर्स है इसमें। रीसेट वगैरह का बटन यहाँ पे कंपनी दे रही है। तो काफ़ी अपडेट मदरबोर्ड है, और इस मदरबोर्ड में आपको USB में 3.2 का अपडेट मिल जाएगा, जो आज के तारीख में सबसे लेटेस्ट है। और प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इसमें Core i5 का 14 जनरेशन का प्रोसेसर लग रहा है और कंप्लीट सील है। तो सील हम रवि भाई के सामने यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और प्रोसेसर का नंबर एक बार हम रवि भाई से चेक कराने की पूरी कोशिश करेंगे। रवि भाई देख करके ये संतुष्ट हो जाए कि जो प्रोसेसर का नंबर बताया गया है। एक बार रवि भाई थोड़ा प्रोसेसर नंबर आप चेक करिए, इसमें देखिए क्या है।
पढ़िए उसको, पढ़ करके क्लियर कर लीजिए। i5 14400 14 जनरेशन हो गया आपका। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये प्रोसेसर भाई साहब को मिल रही है और ये प्रोसेसर आज के तारीख में सबसे तगड़ा प्रोसेसर है। हम करेंगे कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग के साथ काम और रेंडर निकलेगा इस मशीन पे 7 मिनट के अंदर। ये हम रवि भाई को चेक करा करके यहाँ पे भेजेंगे और पीसी बनने के बाद एक बार रवि भाई को हम फिर कैमरे पे लेंगे, जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे ये कि वाकई में जो बताया जा रहा है उस हिसाब से ये मशीन चल रही है या फिर नहीं। तो हम प्रोसेसर लगा चुके हैं, अब हम बढ़ेंगे आगे और लगाएंगे इसमें रैम लगने वाली है इसमें 5200 मेगाहर्ट्ज़ में DDR5 रैम 16 GB की 2 स्टिक है और ये कंप्लीट सील पैक है। कोर्सेर कंपनी का ये रैम है और इसकी जो सीरीज है ये वेंजस सीरीज है। इसके साथ आपको कंपनी की तरफ से मिल जाती है 10 साल की गारंटी। कंपनी अगर कभी ख़राब होता है, इसमें अगर कुछ दिक्कत होती है, कंपनी आपको बदल करके नया देगी। और एक बार रैम की क्वालिटी आप रवि भाई देखिए, हिटसिंग से कवर है, 5200 मेगाहर्ट्ज़, पीछे लिखा होगा DDR5 16 GB की 2 स्टिक। तो दोनों स्टिक मिला करके टोटल हमारे बन जाते हैं 32 GB। और ये हम यहाँ पे कर लेंगे इंस्टॉल। ये हमने लगा लिया यहाँ पे, दूसरा वाला भी स्टिक हम यहाँ पे बिठा लेंगे। चलिए ये भी हमने कर लिया यहाँ पे लाओ। अब यहाँ पे एक पेज है जो कि हम हटाएंगे आपके सामने और इसके नीचे हम लगाने वाले हैं SSD 250 GB M.2 NVMe हाई स्पीड वाली। ये SSD है WD की, कंपनी की तरफ से इसकी भी गारंटी वारंटी आपको मिल जाएगी। GST बिल हम रवि भाई को दे करके भेजेंगे। और ये SSD काफ़ी बढ़िया है क्योंकि WD का स्टोरेज काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है। तो ये SSD हम आपके सामने यहाँ पे प्लग कर लेंगे और ये हीटसिंक जो हमने उतारा है ये इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। चलिए ओके हो गया। ये प्रोसेसर, रैम और SSD हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम इस पे लगाएंगे एक अलग से एक्सटर्नल बड़ा वाला CPU कूलर। और ये CPU कूलर रवि भाई आपने देखा होगा, पहले RGB आती थी जी, अब ARGB आती है। और इसके साथ एक पैकेट भी निकलता है जिसमें पूरा मटेरियल रहता है माउंटिंग के लिए। और ये CPU कूलर है जो कि हम एक बार आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये 120 mm फैन के साथ ARGB CPU कूलर कंपनी दे रही है। और 120 mm होने के साथ साथ जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है। एक बार आप रवि भाई चेक कर सकते हैं इसको। बहुत खूबसूरत है सर। खूबसूरत होने के साथ साथ मजबूत भी है। जी जी। इसकी भी गारंटी कंपनी की तरफ से आपको मिलेगी 1 साल की। अगर कोई समस्या आती है तो कंपनी इसको चेंज करके आपको देगी। और ख़राब होने में अगर कुछ ख़राब भी होगा तो फ़ैन ही ख़राब होगा इसमें, तो ये पूरा इसमें कुछ ख़राब होने वाला है नहीं। तो ये थी इसकी जानकारी। और डेटा स्टोरेज के लिए इनको मिल रहा है इसमें 2 TB की हार्ड ड्राइव और ये भी है WD की। 3 साल की गारंटी इसके साथ कंपनी की तरफ से मिल रही है। GST बिल मैं इनको दूंगा, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और GST रहेगी प्ले एडिट सॉल्यूशन के नाम से, ये नहीं कि कहीं से माल उठाया हूँ तो उनके GST से नहीं, अपना ओरिजिनल बिल मैं इनको देने वाला हूँ। और इन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए एक बेहतरीन सप्लाई की अगर हम बात करें तो वो हम दे रहे हैं 5 साल गारंटी वारंटी के साथ। ये गीगाबाइट की है, 450 वाट की सप्लाई। 450 वाट की सप्लाई इस मशीन के लिए पर्याप्त है और ये सप्लाई के साथ ये मशीन काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है। एक बार सील हम कटिंग कर लेंगे ताकि रवि भाई और आप लोगों को ये पता चल जाए कि इसके साथ और क्या क्या सामान मिलता है और सप्लाई के साथ साथ इसके अंदर और क्या क्या निकल रहा है डब्बे के अंदर से। तो हम डब्बा ऑन कैमरा खोल लेंगे। ये पावर केबल आपने रवि भाई कई बार देखा होगा, ये आपको मिलने वाला है। और ये एक पैकेट मिलता है, इसमें 4 पेच है जिसकी मदद से हम कैबिनेट में फिट करेंगे। और ये है सप्लाई हमारा जो कि आती है 5 साल गारंटी वारंटी के साथ, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। और गीगाबाइट का मदरबोर्ड, गीगाबाइट का सप्लाई, तो काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये सारे पार्ट्स की हम जानकारी लगभग आपको दे चुके हैं। आपको सब कुछ पता चल गया कि लगने वाला क्या है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके, वो है कैबिनेट। तो ये कैबिनेट हम रवि भाई को दे रहे हैं और ये कैबिनेट काफ़ी सुंदर कैबिनेट है। फ्रंट में 3 और पीछे 1 फैन इसके साथ आता है। वेंटिलेशन की कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिलेगा, हीटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऊपर डस्ट फिल्टर वगैरह लगा हुआ है, हवादार कैबिनेट है। और अब क्योंकि गर्मी चालू हो रहा है तो वेंटिलेशन का हमेशा मैं शुरू से ध्यान रखते आया हूँ। और मैंने आज तक कभी भी कोई ऐसा कैबिनेट नहीं लगाया जिसमें 4 फैन ना हो, ये आपने देखा होगा रवि भाई। तो ये मैं दे रहा हूँ। साइड में ट्रांसपेरेंट ग्लास है, काफ़ी RGB बढ़िया इसमें दिखाई देगा। तो ये सारे पार्ट्स की जानकारी मैं लगभग दे चुका हूँ। कंप्लीट फाइनली ये CPU कूलर वगैरह फिट करके और इस मदरबोर्ड को कैबिनेट में लगा करके सुंदर तरीके से वायरिंग कर लेते हैं और वायरिंग को बेहतरीन तरीके से टाई कर लेते हैं। उसके बाद फाइनल PC में विंडोज़ वगैरह डाल करके इसकी कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग करके वापस आते हैं, चेक करवाते हैं। रवि भाई को भी फिर एक बार कैमरे पर लेंगे ये जानने के लिए कि हमारे पास से भाई डेटा तो हमारा चला ही रहा है, आज फिर नया डेटा ले रहे हैं मेरे से ये 2025 का। PC के परफॉर्मेंस से ये हमारे पास संतुष्ट हो पाए हैं या फिर नहीं। दोस्तों, कानपुर से चल करके जो हमारे भाई साहब आए हुए थे हमारे पास, रवि भाई, उनकी PC कंप्लीट हमारे पास ओके कंडीशन में है और हर तरीके से हमने चेक कर लिया है। मैं संतुष्ट हूँ
जानना यह है कि हमारे रवि भाई जो हमसे पिछले 4-5 साल से जुड़े हैं वो पीसी लेकर के संतुष्ट हो पाए हैं या नहीं। तो इनसे बातचीत करने से पहले एक बार हम सबसे पहले आपको पीसी दिखा दें। पीसी की पहले वायरिंग ही देख लीजिए। इधर कंप्लीट वायरिंग आप देख पा रहे हैं, वायरिंग बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे टाई कर दिया गया है और एक भी वायरिंग अपने जगह से टच से मस होने वाला है नहीं, ठीक है। दूसरी बात कि इनको ब्लूटूथ वाईफाई का एंटीना इसके साथ मिल रहा है जो कि हमने लगा दिया हुआ है टेस्टिंग के लिए। और अंदर पीसी आप देख पा रहे होंगे DDR5 के साथ 32 GB रैम के साथ मात्र 60,000 रुपये की पीसी है, ऑफर प्राइस में है। और ये बिल्कुल चमाचम बड़ा वाला CPU कूलर हमने लगा रखा हुआ है। 450 वाट की गीगाबाइट की ओरिजिनल सप्लाई जो कि इसके साथ लगी है। 5 साल गारंटी इसमें भी मिल जाती है। रैम पे 10 साल, प्रोसेसर पे 5 साल, मदरबोर्ड पे 3 साल। तो इस तरीके सारे पार्ट्स की गारंटी वारंटी है कंपनी के थ्रू। और पीसी की स्पीड काफ़ी शानदार, 1 घंटे का रेंडर 7 मिनट, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। और रवि भैया जी सर, आप तो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, बड़ी उम्मीद लेकर के आप मेरे पास कानपुर से चल कर के आए हैं। काफ़ी लंबा समय भी आपको लगा होगा, पैसा भी आपका लगा होगा भाड़े में। पीसी भैया जी कैसा बन पाया है? एक जो तमन्ना थी, जो मन में एक उत्साह था, वो आपको मैं दे पाया या नहीं दे पाया? नहीं सर, आपने बहुत उत्साह और जो है अच्छा सा काम करके दिया है। और पीसी जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में भी। और हम दोबारा आपके पास चल के आए हैं इस वजह से कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी रही है और जो कि आपकी हर जगह से सपोर्ट रहा है। आप हमें कभी दिक्कत हुई इंस्टॉलेशन में जी या प्रोजेक्ट पे तो आपने हमारा जो भी प्रॉब्लम रही वो सॉर्ट आउट हुआ है। हाँ, सॉर्ट आउट हुआ, क्योंकि आप पहले से भी हमारा डेटा चला रहे हैं। जी सर। और पिछले 4-5 साल से ये जुड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर कहीं ना कहीं से अगर मैं उनके पैमाने पे खरा नहीं उतरता, जैसे कि सर्विस हो गई, तो आज आप यहाँ नहीं आए होते। जी बिल्कुल ठीक। तो ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ मेरा या मेरी कंपनी का सर्विस बढ़िया है। पीसी की प्राइस मैं आपको फिर बता दूं कि ये पीसी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पास आना चाहें तो आपका वेलकम है, आप आकर के भी सामने बनवा करके लेके जा सकते हैं, जैसे हमारे रवि भाई आए हैं। और अगर आप चाहते हैं घर बैठे मंगवाना तो हम पार्सल से भी पीसी भेजते हैं पूरे भारत के अंदर। इंडिया को छोड़ करके आपको पीसी नहीं भेज पाऊंगा। जैसे कि हमारे बगल में यहाँ पे लगभग 125-150 किलोमीटर पे नेपाल है, तो नेपाल एक अलग कंट्री हो गई, वहाँ नहीं जा पाएगा। बाकी भारत के अंदर आप कहीं भी पीसी मंगवा सकते हैं और इसके साथ आपको कंप्लीट GST बिल मिल जाएगा। पूरे भारत में आप कहीं भी अगर कुछ ख़राब होता है आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं और ये कंपनी के थ्रू आपको मिल जाएगी रिप्लेसमेंट और जेन्युइन आपको GST बिल मिल जाएगा, जो कि हम रवि भाई को भी देकर के अभी भेजेंगे यहाँ से। दूसरी बात कि वीडियो एडिटिंग का इन्होंने नया डेटा लिया है 2025 का, क्योंकि मशीन नया ले रहे हैं तो डेटा भी इन्होंने नया लेने का मन बनाया था, मैंने इनको दिया भी है। और अगर आप भी बढ़िया मशीन और एक बेहतरीन डाटा लेकर के वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे पास फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और घर बैठे मंगवा सकते हैं। ट्रेनिंग की वीडियो, जो वीडियो एडिटिंग का डाटा है उसके साथ हम फ्री में देते हैं, जिसको देख करके आप अपने आप को एक बेहतरीन वीडियो एडिटर बना सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी आप 1 हफ्ते के अंदर एक शानदार एडिटर अपने आप को बना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं जानकारी जो पहुंचाया हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो, कुछ छूट गया हो तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। और हमारे रवि भाई ने हमें अपना कीमती समय दिया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इनको भी नमस्कार।